अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं द डॉल हाउस। डॉल हाउस हेनरिक का लिखा हुआ प्ले है। ये 3 एक्ट का प्ले है। ड्रामे का आगाज़ होता है क्रिश्चियंस का है। क्रिश्चियंस एक दिन का पहले का है। जाके एक हमारे जो मेन कैरेक्टर है उनके नाम बता देती है। नोरा होती है, टॉलरेट होता है उसका हस्बैंड होता है जो, और उसके अलावा उसकी एक दोस्त आती है क्रिस्टन। उसके अलावा जो टॉलरेट होता है उसकी कंपनी में एक आदमी जॉब करता है यानी क्रिस्टगो होता है। उसके अलावा हमारे पास आता है डॉक्टर रैंक आते हैं। उसके अलावा वहाँ पे एक सर्वेंट भी होती है। अगर मैं आपको इसमें क्वेश्चन बताऊं तो ये एक फेमिनिज्म प्ले भी है, ये एक एंटी फेमिनिज्म प्ले भी है। और इसमें हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उस टाइटल सिग्निफिकेशन है कि मतलब हम इसके टाइटल को कैसे जस्टिफाई करते हैं। डॉल हाउस, डॉल का मतलब होता है बहुत खूबसूरत सी चीज़। तो यहाँ पे मतलब नोरा जो होती है ना लड़की, उसको डॉल से कंपेयर किया गया है कि वो डॉल की तरह है। ठीक है। उसके उसके अलावा यहाँ पे हम थीम बता सकते हैं सेक्रीफाइस ऑफ अ वुमेन, मैरिज, लव। और इसके अलावा अब हम समरीज की शुरू करते हैं कि क्रिश्चियन से एक दिन का पहले का दिन है यानी 24 को नोरा अपने शोहर और बच्चों के लिए तोहफे लाती है, जिसमें देखकर जिसका हस्बैंड होता है ना उसे गुस्सा आ जाता है। दरअसल वो बहुत कंजूस शख्स है, वो पैसा सिर्फ ज़रूरत के वक्त खर्च करता है। और वो नोरा को कहता है कि तुम बहुत फजूल खर्च हो। और उनके घर में एक गेस्ट डॉक्टर रैंक आते हैं, वो टॉलरेट के दोस्त होते हैं और वो उससे मिलने के लिए कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद उनकी दोस्त एक क्रिस्टन लैंडा आती है। वो नोरा उसको देखकर पहले पहचानती नहीं लेकिन बाद में पहचान जाती है, ये तो वही है जिस मेरी बचपन की दोस्त। नोरा से जो क्रिस्टन होती है ना वो बहुत सारी एक दूसरे से बातें करते हैं। तो क्रिस्टन अपनी सारी स्टोरी बताती है कि मेरी शादी हुई थी और मेरे शोहर की डेथ हो गई और मेरा बच्चा भी नहीं था। और मैंने मेरी माँ बहुत बीमार थी तो मैंने सारी ज़िंदगी अपनी माँ की खिदमत की। और अब मेरी वालदा का भी इंतकाल हो गया है। और उसके अलावा वो बताती है कि उस टाइम जब मेरी माँ ज़िंदा थी तो मेरे बहन भाई भी बहुत छोटे थे, मैंने उनकी भी परवरिश की। अब वो बड़े हो गए, उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है और अब मैं जॉबलेस हूँ। तो तुम अपने शौहर को कह के मेरी किसी जॉब का बंदोबस्त कर दो। तो नोरा कहती है ठीक है कोई नहीं, मैं तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त कर दूँगी। और नोरा भी इससे बातें करती है कि मैं बहुत खुश भरी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। तो क्रिस्टन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान खुश भरी ज़िंदगी गुज़ार सकता है, एक परफेक्ट लाइफ़ गुज़ार सकता है। तो इस ड्रामे में हमें आयरनी भी नज़र आ रहा है, मतलब डायलॉग्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब डायलॉग्स के इंटेंशन हो रहे हैं कि वो बोल कुछ रही है और उसका मकसद कुछ और है। तो मतलब बिल्कुल हिडन टाइप चल रहा है, इसमें तो आयरनी भी है। और उससे डॉक्टर रैंक मिलने आता है तो वो तो कमरे में चले गए होते हैं। उसके बाद क्रिस्टो आता है। तो नोरा उसे कहती है कि जो उसका हस्बैंड है वो घर पे नहीं है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा शौहर मुझे जॉब से निकालने वाला है, तुम अपने शौहर को मनाओ कि मुझे जॉब से ना निकाले। अगर उसने मुझे जॉब से निकाला तो मैं तुम्हारा सीक्रेट बता दूंगी। नोरा कहती है तो कौन सा सीक्रेट? वो उसे कहता है वही सीक्रेट जो तुमने उससे छुपाया है कि तुमने कर्ज लेकर उसका इलाज करवाया था और तुमने कहा था कि ये मैंने पैसे अपने फादर से लिए हैं। नोरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है ठीक है मैं अपने शौहर को ना मनाने की कोशिश करती हूँ। तो नोरा जब उसका शौहर घर आता है तो उससे कहती है कि तुम ना क्रिस्टो को काम से ना निकालो। तो वो जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है कि नहीं, क्रिस्टो बहुत मनहूस शख्स है, उसकी कंपनी में मुझे बहुत बीमार महसूस होता है और वो बिल्कुल कामचोर है और मैं उसे जॉब पे नहीं रख सकता और मैंने आज उसका रिज़ाइन लेटर भी उसे भेज दिया है। नोरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब उसे रिज़ाइन लेटर मिल गया होगा तो उसने कुछ ना कुछ करना है। तो वो मतलब अगले दिन वो घूम फिर अपने घर में बहुत परेशान फिर रही होती है। तो उसका हस्बैंड वापस आता है और जो होती है क्रिस्टन वो भी वापस आती है उसके साथ ही। तो वो उसे नोरा को देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो वो उसे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो उसे अपनी सारी स्टोरी बताती है कि किस तरह कहती है कि जब मेरी और उसकी शादी हुई थी तो हमारे हालात ऐसे नहीं थे, हम बहुत दोनों मतलब दोनों जॉब करते थे लेकिन फिर भी हम एक ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। और उस वक्त मेरा शौहर बीमार हो गया था और हमें उसके इलाज के लिए इटली जाना था और मैंने कुछ पैसा कर्ज लिया था और वो पैसा ऑलमोस्ट अब उतर भी चुका है। मैं छुप-छुपा कर जॉब करती हूँ और वो मतलब कर्जा भी मुकम्मल उतर चुका है लेकिन क्रिस्टो अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। और वो क्रिस्टीन कहती है कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं क्रिस्टो से जाके बात करती हूँ। तुम ना अपने शौहर को थोड़ी देर के लिए ना कोई किसी और काम में मसरूफ़ कर लो या उसे किसी तरह कुछ और काम में लगा दो, मतलब मसरूफ़ कर दो ना, तो मैं जाके उससे तब तक बात कराती हूँ। तो क्रिस्टीन जब क्रिस्टो के घर जाती है तो क्रिस्टीन वही लड़की होती है जिससे क्रिस्टो को प्यार करता होता था पास्ट में। तो जब वो क्रिस्टो को देखता है तो क्रिस्टीन उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी अगर तुम नोरा को ब्लैकमेल नहीं करोगे तो। जो क्रिस्टो होता है ना वो कहता है कि मैं तो पहले से ही लेटर लिख कर ना नोरा के लेटर बॉक्स में डाल आया हूँ, उनके घर के लेटर बॉक्स में। तो अब तो वो उसके शौहर पढ़ चुका होगा।
तो वो उसे क्रिस्टियन कहता है अच्छा ठहरो, मैं ना जाके फटाफट निकाल तो शायद ना पड़ा हो तो मैं उसे निकाल के ले आऊँगा। तो क्रिस्टियन कहती है नहीं तुम अब रहने दो, अब उसके शोर को लेटर पढ़ लेने दो। तो जो उधर से नोरा होती है ना, वो उसने टेराटाइल एक डांस परफॉर्मेंस होती है उसकी, वो उसे कहती है कि अब मैं ना टेराटाइल डांस परफॉर्मेंस के लिए जाने लगी। उससे पहले वो अपनी शेर कहती है मैं तुम्हें टेराटाइल डांस करके दिखाती हूँ। जब वो डांस करती है तो उसका शेर कहता है ये क्या वल्गैरिटी है, ये बहुत बेहुदा डांस है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। तो उसकी ना उसकी नोरा से कहती है कि तुम लेटर बॉक्स ना मेरी परफॉर्मेंस से पहले मत खोलना, जब मैं परफॉर्म कर लूँगी इसके बाद खोलना। जब नोरा परफॉर्म करती है तो लोग उसे बहुत चीयर करते हैं, मतलब उसे बहुत शाबाश देते हैं, उसकी तालियाँ बजाते हैं। और जब नोरा मतलब उसके बाद ना उसका शौहर लेटर बॉक्स खोलता है, लेटर में पढ़ लेता है, उसे पता चल जाता है कि नोरा ने उसे झूठ बोला था कि वो पैसे उसके बाप ने दिए हैं, बल्कि उसने कर्ज़ लिया था। वो नोरा को बहुत बुरा-भला कहता है, उसे बहुत डाँटता है और कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर देता है जो नोरा को बहुत तकलीफ़ देते हैं। उसके बाद जो क्रिस्टो होता है वो एक और लेटर भी सेंड करता है, जो उसकी सर्वेंट नोरा की सर्वेंट लेकर आती है। वो उसे पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि क्रिस्टो से माफ़ी माँगता है। तो जो उसका हस्बैंड होता है ना, उसे बहुत गिल्टी फ़ील होता है कि मैंने अपनी बीवी को ऐसे क्यों कहा। तो उसके बाद नोरा को फ़ील हो जाता है कि वो इसके साथ नहीं रह सकती, वो ऐसी ह्यूमिलिएशन ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती, उसे फ्रीडम चाहिए। तो वो वहाँ से उसे उसको और उसके घर और बच्चों को छोड़ के चली जाती है। यहाँ पे उस वक़्त ऐसा वक़्त चल रहा था, मतलब इस ड्रामे में हमें ये दिखाया गया कि ऐसा वक़्त चल रहा था कि वुमेन्स के पास राइट नहीं थे, ना लिखने के, ना जॉब के, कि सिर्फ़ मैन का ही काम होता था जॉब करना, लेकिन औरत जॉब नहीं कर सकती थी। और इसके अलावा ये ड्रामा यहीं एंड हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।